जय श्री राम। नीलाम्भोजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। जय श्री राम। आज की स्थिति बड़ी विषम है। संत महात्मा हमें कह रहे हैं कि सत्पथ पर चलो, तो उनकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल उचित है। हम मानव हैं, सत्पथ पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। लेकिन दूसरी तरफ जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, वो ऐसे ऐसे दुष्कर्म करके हमें उबाल दे रहे हैं कि हम इधर चलें कि उधर चलें, इधर चलें कि उधर चलें। इसी उहापोह में बहुत से लोग परेशान हैं। मैं लोगों के मनस्थिति को समझ रहा हूँ और बड़े संशय में हैं लोग कि हम क्या करें क्या न करें। देखिए, धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य धारण करके आप स्वयं को सत्पथ पर चलाइए, क्योंकि जब तक हम सत्पथ पर नहीं चलेंगे, सत आचरण का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं बन पाएंगे। तो हमें सत्पथ पर तो चलना आवश्यक है। अब रही बात दुष्टों की, तो जो दुष्ट उपद्रव मचा रहे हैं, जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, हमारे मन के अंदर उद्वेग पैदा कर रहे हैं, रोष पैदा कर रहे हैं, तो उनकी तरफ अगर देखेंगे आप, तो उनके सारे पाप आपके अंदर भरते जाएंगे। करेंगे वो और दूषित होते जाएंगे आप। तो इसलिए मेरा आज अपने भारतवर्ष के नौजवानों के लिए बस यही संदेश है कि आप अपने सत्कर्म पर चलिए, और जो दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं उनको उपद्रव करने दो। उनकी अपनी मर्जी है। हम उनके मन के ऊपर ब्रेक तो नहीं लगा सकते। वो जो करेंगे सो करेंगे, तो उसका फल भी उन्हें मिलेगा। हम जो कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। तो हम सत्कर्म करके सदगति को क्यों ना प्राप्त करें, दुष्कर्म करके दुर्गति को क्यों प्राप्त हो। तो ये चीज का विचार करते हुए हमारे युवकों को चलना है। तो एक मैं कविता बनाया था और आज के विषय से वो मैच कर रही है, तो मैं सोचा क्यों ना आज इसी पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। दानवता का विकृतपन, दानवता का विकृतपन मत देख दहल दिल जाएगा। दानवता का विकृतपन मत देख दहल दिल जाएगा। मानव तू मानवता पथ चल, मानव तू मानवता पथ चल, कल उर्गुल खिल जाएगा। दानवता का विकृतपन मत देख दहल दिल जाएगा। मानव तू मानवता पथ चल, कल उर्गुल खिल जाएगा। ये दो लाइन का क्या अर्थ है? दुष्टों के दुष्टता को मत देखिए,
दुष्टों की दुष्टता को देखोगे तो आपका हृदय जो है विदीर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े क्रूर कर्मी हैं। जो चीज़ हम और आप सोच भी नहीं सकते उसी कर्म को कर गुजरते हैं। तो उनकी तरफ देखोगे, उनके दुष्कर्म को देखोगे तो आपका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। तो मेरी यही राय है कि आप मानवता के पथ पर चलिए, ताकि कल आपके हृदय का जो फूल है वो खिल सके और उसकी खुशबू आपको मिल सके। और ये मानवता के पथ पे चलने पर ही संभव है। अतल बितल तल अधः रसातल, अतल बितल तल अधः रसातल, कर्म गति बस जन जाए, कोटि जन्म के बाद पुनः फिर धरती पर नर तन पाए। कर्म क्षेत्र थल इक पृथ्वी तल, कर्म क्षेत्र थल इक पृथ्वी तल, कर्म गति फल पाएगा, दानवता का विकृतपन मत देख दहल दिल जाएगा, मानव तो मानवता पथ चल, कल उर्गुल खिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे कर्मों से ही हमारे भाग्य का सृजन होता है। हम सत्कर्म करेंगे तो सत्कर्मों से हमारे भाग्य का सृजन होगा, और जब हमारे भाग्य का सृजन होगा तो जो हमारे भाग्य में होगा वो विधाता हमें अवश्य प्रदान करेंगे। तो हमें इसी विचार को ग्रहण करके चलना है। दुष्कर्म की तरफ ध्यान नहीं देना है, सत्कर्म की तरफ चलना है। अब आजकल बड़ा उपद्रव मचा हुआ है, बड़ी अशांति मची हुई है। हर कोई अपने आप में परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि दुनिया का परिदृश्य ऐसा है कि जिसमें अमृत भी दिख रहा है और विष भी दिख रहा है। विष और अमृत दोनों एक ही धारा में बह रहे हैं। जैसे कोई एक धारा है, किसी नदी की धारा है, और धारा के अंदर आधी दूर तक बिल्कुल मटमैला गंदा जल बह रहा है, और आधा दूर जो है बिल्कुल निर्मल स्वच्छ जल बह रहा है। कुछ इसी तरह का परिदृश्य आज का है। क्यों है? उसकी वजह है, और ये वजह हर युगों में रही। कोई ऐसा युग नहीं था जिस युग में केवल निर्मलता ही निर्मलता थी। मलिनता तो हर युगों में रही है। अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाई गई। हिंदू धर्मावलंबी बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाए, और आज दही हंडी का पर्व है। दही हंडी भी फोड़ेंगे, उसमें भी निकलेंगे, झुंड के झुंड लोग निकलेंगे, ऊंची ऊंची जो है मटकियों को तोड़ेंगे और उसके पुरस्कार को जीतेंगे। तो ये हिंदू धर्म जो है एक ऐसा मनोरंजक धर्म है, ऐसा चित्तरंजक धर्म है कि जिससे हिंदुओं के अंदर श्रद्धा भक्ति की ऊर्जा बढ़ती रहती है, और जीवन में कभी निराशा नहीं आती। इसलिए हमारे तमाम त्योहार हैं, हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा जो है, हमारे ईश्वर द्वारा रचित हर एक पर्व है। वो क्यों है? क्योंकि हमें जीवन जीने की ऊर्जा प्राप्त होती रहे। हम एकता में अनेकता को देख करके हर्षोल्लासित होते रहे। हम एकत्रित होकर के अपने त्योहारों को, अपने पर्वों को मनाते रहे,
और एक दूसरे से घुल मिल करके जीवन यापन करते रहे। इसीलिए हमारे त्योहार है। अब किसी किसी को बड़ा एतराज है कि हिंदुओं के तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, हिंदुओं के तो तमाम भगवान हैं। हाँ हैं, उससे आपको क्या लेना देना है? जब आप इसमें रुचि नहीं रखते तो आपसे कोई मतलब नहीं है। आपको जो पसंद आए वो करो। हमें तो जो पसंद है, हमारी जो वैदिक पद्धति है, जो हमारा सनातन धर्म कहता है, हम उसी अनुरूप से जिएंगे और प्रसन्न रहेंगे। अब आपका धर्म जो कुछ भी कहता है वो आप करिए, लेकिन नहीं, उनको वो भी सहन नहीं होगा। उसमें भी विघ्न बाधा पैदा करेंगे, उसमें भी उपद्रव करेंगे, जो कि उचित नहीं है। ये जीवन मिला है, एक मानव बन के जीवन जी लो और जीकर इस दुनिया से चले जाओ। इसी में आपकी भी भलाई है और इस संसार की भी भलाई है और इस संसार के जीवों की भी भलाई है। ज़्यादा उपद्रव करने वाले का क्या हश्र होता है? बहुत से हमारे प्राचीन ग्रंथों में रावण की जीवनी का वृत्तांत आता है, कंस की जीवनी का वृत्तांत आता है, हिरण्यकश्यप की जीवनी का वृत्तांत आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस सृष्टि में आकर के, इस धरती पर आकर के उपद्रव मचाने की कोशिश किए, लेकिन अंततः उनका हश्र क्या हुआ वो भी तो देख लो। तो क्या उन्हीं के हश्र को प्राप्त करना चाहते हो, या आए हो और सुखपूर्वक जी करके अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए यहाँ से चले जाना चाहते हो? जो तुम्हारी मर्जी हो वो पसंद कर सकते हो, लेकिन एक चीज है जो लोग भूल गए और वही चीज महत्वपूर्ण है। वास्तविकता तो ये है कि ये जो मानव जीवन आप पाए हो और इस धरती पे आज उपस्थित हो, ये यूं ही नहीं है। इसके पीछे करोड़ों वर्ष का श्रम है, करोड़ों वर्ष का श्रम है। कई लाख जन्म पाते मरते जीते, मरते जीते, मरते जीते, तब आकर के आज आप मानव योनि तक पहुंचे हो। ये सौभाग्य का वक्त है। आज का दिन अगर व्यर्थ चला गया तो आज का दिन ही व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका ये जीवन ही व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके साथ आपके करोड़ों वर्ष का श्रम जो है वो भी व्यर्थ जाएगा। और परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि यहाँ आने का कोई मतलब निकला नहीं और पुनः आप जो है करोड़ों वर्ष के लिए यात्रा पर निकल जाओगे। किस यात्रा पर? दुसह यात्रा पर, जहाँ जीवन का कोई मोल नहीं है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, एक को खा करके दूसरा जीवित है। आजकल तो टीवी का जमाना है, डिस्कवरी चैनल पे आप लोग देखते हो जंगल में क्या हालत है। एक दूसरे को मार के, एक दूसरे को खा करके ही जीव जी रहे हैं। तो क्या फिर उसी योनि में जाना है, या आज कुछ विचार करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना है? मुख्य बात यह है, ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य यह है
आज हम मानव शरीर धारण करके इस धरती पर आए हैं और आज ही हम अपना कुछ हित कर सकते हैं। और जिस दिन ये शरीर समाप्त हुआ उसके बाद तो क्या होगा वो तो ईश्वराधीन है। लेकिन अभी जो वक्त हमारे साथ है उस वक्त के भीतर हम अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं। और जीवन का सृजन अपने धर्म से जुड़ करके, अपने धर्म से स्नेह करते हुए, प्रेम करते हुए, हर चीज को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। और हमें ये देखना है कि हमारा जीवन सार्थक कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है। तो सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। क्योंकि कहा गया है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः सुप्तस्य सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति मृगाः। कार्य जो है वो करने से सिद्ध होता है, सोचने से नहीं। अब कोई एक शेर सोया हुआ है तो हिरन आकर के उसके मुंह में घुस थोड़ी जाएगा कि ये ले मुझे खा। नहीं, उसे दौड़ना पड़ेगा, उसके पीछे 2-5 किलोमीटर दौड़ेगा तभी उसको पकड़ पाएगा, तभी उसको मार करके अपना क्षुधा तृप्ति कर पाएगा। तो इस संसार में हर उद्यम जो है वो परिश्रम से सार्थक होगा। और हमें कर्म करना है। और कर्म में भी 2 प्रकार है, 2 क्या 3 प्रकार है। कर्म है, अकर्म है, विकर्म है। तो तीनों को बारीकी से देखना होगा कि किस कर्म का क्या परिणाम है, किस कर्म का क्या परिणाम है। और कर्म में अकर्म समाया हुआ है और अकर्म में कर्म समाया हुआ है। कर्म में विकर्म समाया हुआ है, विकर्म में अकर्म समाया हुआ है। कहते हैं ना, संत हंस जग 2 गुनी, बाकी सब गुणहीन। क्यों? क्योंकि हंस जो है वो जल के अंदर से जल के विकार को अलग करके जल के अंदर स्थित दूध को पी लेता है। क्योंकि संत जो है वो इसी दुनिया में जीते हुए अच्छाई को ग्रहण करके जी लेता है और बुराई को छोड़ देता है। ठीक संत और हंस दोनों की गति एक ही है। दोनों इस संसार में जीने के लिए चुन चुन करके अपने काम की चीजें चुन लेते हैं, बाकी फालतू चीजों को छोड़ देते हैं। तो ठीक उसी तरह हमको आपको भी इस संसार में जीवन यापन करना है। अच्छाई को ग्रहण कर लेना है और बुराई से दूर हट जाना है। क्योंकि बुराई के नजदीक जाओगे तो बुरे बन जाओगे, और सच्चाई ग्रहण करते रहोगे तो एक दिन आप अवश्य संजन बन जाओगे। मेरा यही आप लोगों से जो है निवेदन है। अगर अच्छा लगा है तो स्वीकार करिए, और अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं है। जय श्री राम।